सनातन धर्मावलंबियों का आस्था के केंद्र विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के ज्ञापाल पंडा राजेश लाल उर्फ बबलू देवनार चिरैया, गणेश लाल देवनार चिरैया, गोविंद लाल देवनार चिरैया व अन्य ने अपनी उपअड्डी के नीचे बैकुंठ घाट पर रबर डैम के सामने स्थित अपनी पुश्तैनी जमीन पर काबिज होने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उनका दावा है कि रबर डैम के ठीक सामने उनकी खाता संख्या 17556 क ख घ 2113 व 2115 लगभग 21 डिसमिल जमीन है, जिस पर पुरानी मंदिर व खंडर नुमा बना हुआ है, जिसकी रंग रोगन व जीर्णोद्धार के लिए सफाई कराई जा रही है, जिस पर पड़ोसी कृष्ण कुमार राउत आपत्ति जता रहे हैं। उनका आरोप है कि पड़ोसी कृष्ण मोहन राउत खुद गलत ढंग से उनकी जमीन पर घुसपैठ कर बिना नक्शा बिना म्यूटेशन के बैकुंठ घाट की तरफ लटकता हुआ 3 मंजिला मकान बना लिया है, जो कभी भी घाट पर गिरकर पिंडदानियों के लिए खतरनाक साबित होगा। उन्होंने बताया कि सीओ और विष्णुपद थानाध्यक्ष स्वयं आज स्पॉट का निरीक्षण कर संज्ञान लिया है और फिलहाल मौखिक रूप से आदेश घर खाली करने को भी पहले वो कह चुके हैं, जिसे वह नजरअंदाज कर दिया है और उल्टे की जा रही सफाई कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। घटनास्थल पर निरीक्षण कर सीओ ने जल्द सरकारी नापी कराने का आश्वासन दिया है और निर्मित लटकती घर का निर्माण की जांच करने के लिए आपदा विभाग को तलब किया है। फिलहाल गिरती मिट्टी को रोकने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर बैकुंठ घाट पर बालू की बोरी की दीवार बनाई जा रही है, जिस पर देवनार परिवार ने सहमति जताई है। एमसी न्यूज के लिए गया से सुभाष। यह है कि एक व्यक्ति ने कृष्ण मोहन राउत ने अवैध मकान का निर्माण कर लिया। मना करने पर भी हमारा बातों को नज़रअंदाज इसने किया और जब हम ये हमारे आश्रम का ज़मीन है, मंदिर का संपत्ति है हमारी, तो हम इसको सफाई करने के लिए, सौंदर्य करने के लिए हम इस पर कार्यक्रम जब शुरू किए तो इस व्यक्ति ने वीडियो वायरल करके और क्या कहता है कि ये भूमि अतिक्रमण वाले सब भूमाफिया लोग हैं और सब ये नगर निगम का ज़मीन को ये लोग सब मिट्टी काट करके हमारे मकान को गिरा देना चाहते हैं। तो तुम मकान बनाने के समय क्यों नहीं सोचा था कि हम किसी का ज़मीन में आगे बढ़ रहे हैं? भाई क्या कारण है? हाँ, पूरे उपअड्डी क्षेत्र में ये जिसका तिसका ज़मीन कब्जा किए हुए रहता है और ऊपर से आदमी के साथ जो कमज़ोर रहता है उसको गाड़ी घिना कर करके भगा देता है। लेकिन हम इससे भागने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम इससे डट करके सामना कर रहे हैं। इसलिए हम आज तक अपने ज़मीन पर काबिज बने हुए हैं। ज़मीन हमारा 21 डिसमिल है, 17,556 खाता प्लॉट नंबर हमारा है। कहीं शिकायत वगैरह किए होंगे इसके लिए? पुराना खानदानी ज़मीन है ना हमारा। जो मामला आया है, जो समस्या उत्पन्न हुआ है, जी उसके लिए हाँ, कहाँ गए? हम तो उसके बाद फिर जब हम काम करवाने लगे तो फिर एसडीओ साहब आए और सिटी एसपी साहब साहू साहब आए और आने के बाद हमको डराए और धमकियाए, बोला कि तुम क्या कर रहे हो? हम अपने ज़मीन को सफाई करवा रहे हैं, मंदिर मस्जिद बनवाएंगे, इसमें धर्मशाला बनवाएंगे, यात्रियों के ठहरने की निवास स्थान बनाएंगे। तो बोले कि इसका मकान अगला को गिर जाएगा तो फिर तुमको 302 का तुम मुदाले बन जाओगे। तो हम बोले कि सर, हमसे क्या पूछ करके ये मकान इस व्यक्ति ने बनाया था क्या? तो फिर हमको अधिकारी लोग बोले कि तुम काम आज से बंद कर दो। तो हम कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने इज्जत सम्मान किया कानून का और हम 6 तारीख से अपना कार्यक्रम को समाप्त किए करके और दौड़ धूप कर रहे हैं। कभी डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो डीएम साहब से भेंट नहीं हो रही है। आज तो समस्या क्या थी? आज क्या दिक्कत? नहीं, वो कौन सा विभाग है? ज़मीन में अगला गलती किया उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई छानबीन नहीं हो रही है। और ये एक गरीब ब्राह्मण के साथ अत्याचार, ये कहाँ का इंसाफ है? मोदी जी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बनाओ और ये व्यक्ति ने कहता है मंदिर मस्जिद तोड़ो। ये कैसा इंसाफ है बताइए? अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। ये हमारे पूर्वजों का नाम राजेश लाल देवनार हुआ। कहाँ रहते हैं? हमारा हम रहते हैं अंदर गया पुलिस चौकी के निकट। ये अभी नहीं आए, 2 बार आ चुके हैं। पहली बार आए तो वो यहाँ पर नहीं था, ऊपर से देख रहा था तमाशा और हम उनको उनसे बात किया। वो कहें कि आप कागज़ लेके ऑफिस में आइए, अगर आपका संपत्ति है तो
हम कि ठीक है कल हम आ रहे हैं। बुलाया गया तो हम अपना कागज़ नक्शा सब उनको दिखा दिया, नया पुराना सब, और उसके पास कोई कागज़ ऐसा नहीं था कि वो प्रूफ करे। अच्छा उसके बाद सीओ साहब कहें कि जो है सो एक आवेदन दीजिए नापी के लिए, हम तुरंत लिख के दे दिया। उसके बाद नापी और ये ज़बरदस्ती जो है सो वो सिंचाई विभाग वाले बता रहे हैं कि ये जो है सो बालू यहाँ रखेंगे ऊपर से गिर जाएगा। और हम अभी ने जवाब दिया अभी सीओ साहब के कि देगा, अगर तूफान आ गया उस पर अगर गिर गया। सीओ साहब जब पेपर देखे हमारी और उनकी दोनों की, तो उस पेपर को देखने के बाद सीओ साहब ने पूछे कि क्या जी तुम्हारा मोटेशन? तो नहीं सर। नक्शा? तो नहीं सर। फिर बोले सीओ साहब कि तुम्हारा मकान तो कमज़ोर है, गिर जाएगा। तो उस व्यक्ति क्या कहता है कि हमारा मकान गिरेगा नहीं, मजबूत है। ये सीएम साहब के सामने ब्लॉक में खुद बयान दिया है उस व्यक्ति ने जिसका मकान है, और ऊपर से हमारे ऊपर वीडियो वायरल करता है बेवजह। तो जब तुम्हारा मकान कमज़ोर है तो फिर तुम वीडियो वायरल क्यों करते हो भाई, और दूसरे का ज़मीन क्यों कब्जा किए हुए हो? प्रशासन से क्या बात हुई है उनकी और क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है? प्रशासन तो सीओ साहब भी अभी आकर के और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब भी स्वयं आए थे। उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है कि बाबा आप घबराइए नहीं, सो उसका मकान टूटेगा, आपदा प्रबंधन के द्वारा से हम उसका भी संज्ञान लेंगे, उसकी नापी कराएंगे, और जो नाजायज़ रहेगा वो उसका बिल्डिंग टूटेगी, हर हाल में टूटेगी। हम भी आदेश देते हैं कि ठीक है, जो डीएम साहब चाहेंगे हम उनके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल